Good morning, my dear students. Today we shall discuss the second book, Physical Environment का फर्स्ट चैप्टर होगा ये लोकेशन, स्पेस, रिलेशन एंड इंडिया प्लेस इन द वर्ल्ड। अब तक हमने फिजिकल जो के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम आपको ये इसकी नई बुक है, सेकंड बुक है जो आपकी दूसरी बुक है, इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो बाकी उसके जो चैप्टर है वो बाद में किए जाएंगे। तो आप इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं पहले से ही, पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं आप। जैसे यू हैव ऑलरेडी सीन द मैप ऑफ इंडिया, अपने बच्चों इंडिया का मैप देखा होगा। नाउ यू क्लोजली एग्जामिन द मैप ऑफ इंडिया। इसमें एक मैप दिखाएंगे हम आपको। मार्क द सदर्न मोस्ट एंड नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड्स एंड ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड्स, यानी जो नॉर्दर्न मोस्ट है और सदर्न मोस्ट है और ईस्टर्न मोस्ट है, वेस्टर्न मोस्ट, उन पॉइंट को आप देखेंगे। The mainland of India extends from the Kashmir in the north to Kanyakumari in the south. ये कन्याकुमारी है साउथ में, और आजकल इसको बोलते हैं इंदिरा गांधी पॉइंट पे बोलते हैं। एंड अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट। India's territorial limit further extends toward the sea up to the 12 nautical miles. इंडिया की जो सी में जो बाउंड्री है वो 12 nautical miles तक, अबाउट 21.9 किलोमीटर है इसको फ्रॉम द कोस्ट। देखिए इसमें किस प्रकार से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें जो माइल है उसका जो इंच दिया गया है 63,360 इंचज होता है, और नोटिकल माइल जो होता है 72,960 इंच होता है। इसी प्रकार से जो माइल होता है वो 1.6 किलोमीटर का होता है, 1.584 किलोमीटर एग्जैक्ट। इसी प्रकार से नॉटिकल माइल, इसमें हम जो सी में मापते हैं, सी में जो हमारा एक्सटेंट कहाँ तक है, तो वो है आपका 1.8 किलोमीटर। So our southern boundaries extend up to 6045 degree north latitudes in the Bay of Bengal. Let us try to analyze the implications of having such a vast longitudinal and latitudinal extent. If you work out the latitudinal and longitudinal extent of India, they are roughly about 30 degree. यानी अगर हम दोनों को डिफरेंस निकालते हैं तो 30 डिग्री का डिफरेंस आता है दोनों में। There is the actual distance measured from the north to south extremely is 3,214 किलोमीटर, एंड द फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज ओनली द 2,933 किलोमीटर। देखिए जो नॉर्थ साउथ का डिस्टेंस है वो ज़्यादा है और ईस्ट वेस्ट का कम है, तो जबकि जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स है उनका डिफरेंस जो 30 डिग्री के आसपास आता है। तो ऐसा क्यों? इसमें ऐसा होता है बच्चों की जो लैटिट्यूड्स होता है उसका दोनों का डिस्टेंस सेम होता है। एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द डिस्टेंस बिटवीन द लैटिट्यूड्स द सेम, but the distance between the two longitudes as we move from equator to poles is decreasing. इक्वेटर पर सेम होता है, लेकिन जैसे से ऊपर जाते हैं तो नॉर्थ साउथ पोल में, तो इनका डिस्टेंस जो है वो कम होता जाता है। इनका जो डिस्टेंस होता है इक्वेटर के ऊपर वो 111 किलोमीटर का होता है, जबकि इसका जो डिस्टेंस है इक्वेटर पर सेम होता है लॉन्गिट्यूड्स का, लेकिन हम जिससे ऊपर जाते हैं तो डिस्टेंस कम हो जाता है, और एट द पोल्स देयर इज नो डिफरेंस। तो इस वजह से इसका जो ईस्ट वेस्ट का डिस्टेंस है वो 2,933 किलोमीटर है, और जबकि नॉर्थ साउथ का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। लेकिन आपको बता द रीजन फॉर दिस डिफरेंस कंसल्टेंट चैप्टर ऑन 3 ऑन द टॉपिक रिलेटेड लॉन्गिट्यूड्स का एक टाइप उसमें आएगा, चैप्टर आएगा आपका प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल होता है हमारे यहाँ इसमें, तो उसमें आपको कराएंगे अच्छी तरह से विस्तार से बताएंगे क्या होती है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स। This difference is based on the fact that the distance between the two longitudes decreases toward the pole, whereas the distance between the two latitudes remain the same everywhere. जो लैटिट्यूड्स का जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है प्रत्येक जगह, यानी इक्वेटर टू पोल सेम रहता है, जबकि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स द लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, तो ये कम हो जाता है इसकी वजह से। From the value of the latitudes, it is understood that the southern part of the country lies within the tropics and northern part lies in the subtropical. ये आपने पढ़ा हुआ पिछली क्लास में। इक्वेटर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच उसको बोलते हैं ट्रॉपिक्स। तो इंडिया जो है वो, इंडिया का जो एक्सटेंट है वो 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री तक है ये, तो इसलिए दोनों में पड़ता है, ट्रॉपिक्स में पड़ता है इसका सदर्न पार्ट जो है, और नदर्न पार्ट लाइन इन द सब ट्रॉपिकल जोन और द वार्म टेम्परेट जोन कह सकते हैं आप इसको। दिस लोकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज वेरिएशन इन लैंडफॉल, और उसका जो मेन कारण भी वेरिएशन पाई जाती है लैंडफॉल में। अब हम देखते हैं जो हिमालय माउंटेन है उसके ऊपर अलग टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन है,
और ये तीनों ओर से सी से घिरा हुआ तो उसका क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, नॉर्थ ईस्ट का अलग है और जो प्लेन एरिया है उसका अलग है। तो इस प्रकार से वेरिएशन इन द लैंड फॉर्म में, कहीं पर प्लेन है, कहीं पर प्लेटो है, कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर हिल्स हैं साउथ में भी। तो क्लाइमेट भी आप देख सकते हैं, जो साउथ का क्लाइमेट है वो लगभग सारा साल वहाँ पर एक समान रहता है क्लाइमेट। उसका जो मेन रीज़न ये है कि जो तीनों ओर से सी से घिरा हुआ है, यानी जो साउथ इंडिया की बात हम करते हैं, तीनों ओर से एक तरफ से अरेबियन सी है और दूसरी साइड में जो है वो बे ऑफ बंगाल। सोयल टाइप्स भी अलग अलग पाई जाती है, एलुवियल सोयल पाई जाती है, हमारा जो नदर्न प्लेन हरियाणा है, पंजाब है, तो यहाँ पर एलुवियल टाइप की सोयल पाई जाती है। और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, वहाँ पर ब्लैक सोइल पाई जाती है, कहीं पर रेड सोइल पाई जाती है, लेटराइट सोइल पाई जाती है, और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है तो वहाँ डेजर्ट सोइल पाई जाती है। इसके अलावा जो माउंटेन एरियाज है तो वहाँ पर माउंटेन टाइप की सोइल पाई जाती है, जो वेजिटेशन सोइल उसको बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन इन द कंट्री। तो इस प्रकार से इसमें डिफरेंस पाया जाता है, वेरिएशन लैंड फॉर्म, ये देखिए वेरिएशन पाया जाता है इसके अंदर लैंड फॉर्म में, क्लाइमेट, सोइल टाइप और द नेचुरल वेजिटेशन इन द कंट्री। Now let us observe the longitudinal extent its the implication on the Indian peoples। अब देखिए longitudinal extent के ऊपर हमारे लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। किसी भी कंट्री की लोकेशन क्या, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसकी जोग्राफिकल जो लोकेशन है वो वहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है और क्लाइमेट के साथ ही सारे के सारे हमारी जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं वो डिपेंड करती है, और क्लाइमेट के साथ ही हम किस प्रकार से रहते हैं, हमारा जो खाना पीना है, हमारे जो वेशभूषा है, ये सारा का सारा जो है वहाँ की लैंड किस प्रकार की है, क्लाइमेट किस प्रकार का है, सोइल किस प्रकार की, इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो नाउ लेट अस ऑब्जर्व द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन द इंडियन पीपल्स फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स। इट्स द क्वाइट डिस्क्रिमिनेबल दैट देयर इज वेरिएशन ऑफ द नियरली 30 डिग्री। आपको बताया कि 30 डिग्री का इसका जो है वो डिफरेंस है। इसका जो टाइम डिफरेंस ऑफ नियरली 2 आवर्स, अगर मैं देखिए यहाँ पर 2 घंटे डिफरेंस बढ़ा दी, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट, ये मैं आपको बताऊंगा आगे थोड़ा सा। 30 डिग्री का डिफरेंस है अगर मान लीजिए 2 पॉइंट के अंदर, तो 1 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। तो क्यों लगता है? क्योंकि जो अर्थ है वो रोटेट करती है, अर्थ की जो स्पीड है, अर्थ अपना एक रोटेशन जो है वो लगभग 24 आवर्स में पूरा कर देती है, यानी एग्जैक्ट टाइम जो होता है इसका 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकेंड। तो ये है टाइम इसका। तो अगर हम देखें भी जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें और गुजरात में 2 घंटे का डिफरेंस होता है लोकल टाइम की अगर हम बात करते हैं। लेकिन वैसे हमारे यहाँ पर जो टाइम लिया गया है वो IST का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम की इससे क्या होता है कि जो लॉन्गिट्यूड्स के बीच से गुजरती है उस लाइन से हम टाइम लेते हैं। जैसे हमारी जो सेंट्रल मेरिडियन लाइन है इंडिया की वो है 82.5 डिग्री ईस्ट, जो इलाहाबाद के पास से गुजरती है। द कॉन्सेप्ट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, व्हाट इज द यूज ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो दिस इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, क्यों है? क्योंकि ये इसके सेंटर से गुजरती है, तो उसके अनुसार हमारे देश की घड़ियाँ बनाई गई है। किसी भी देश में जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं टाइम जोन। जैसे हम बात करें भी रसिया की बात करते हैं, रसिया में 7 टाइम जोन है, और भी कई कंट्री वैसे है जिसका ईस्ट वेस्ट का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पर टाइम जोन कई बना देते हैं। हम जैसे उस टाइम जोन में जाते हैं तो अपनी घड़ी को आगे पीछे कर लेते हैं। तो इस प्रकार से वाचेज इन द डिब्रूगढ़, इम्फाल, द ईस्ट एंड द जैसलमेर, भोपाल और चेन्नई इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, सो द सेम टाइम, व्हाई डज दिस हैपन। तो ये एक स्टैंडर्ड होता है मानक समय, यानी इस टाइम को माना जाता है। 3 प्रकार के टाइम होते हैं। एक होता है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, यानी जो सेंट्रल मेरिडियन लाइन है, जो 0 डिग्री लाइन है, वो ग्रीनविच के पास से गुजरती है, तो पूरी अर्थ का टाइम वहाँ से लेते हैं। सपोज करें वो इंग्लैंड से गुजरती है, तो इंग्लैंड का और हमारे में क्या डिफरेंस होगा, 0 डिग्री से लेकर के हमारे यहाँ पर 82.5 डिग्री ईस्ट है, तो 5.5 घंटे का डिफरेंस। क्यों है? क्योंकि 82.5 डिग्री को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5 घंटे का डिफरेंस आएगा। हम जैसे बात करते हैं भी टाइम कितना है, तो GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम प्लस में 5.5 घंटे यानी 530 मिनट्स, 5 और उसमें ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा वो स्टैंडर्ड टाइम हो जाता है। तो स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन फ्रॉम द सेंट्रल या प्राइम मेरिडियन लाइन्स ऑफ दैट कंट्री। जैसे इंडिया की जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है, तो वहाँ से हमारा देश की घड़ियाँ हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारी जो ट्रेन चलती है, जो कोई भी टाइम एग्जाम होता है, तो इस प्रकार की जो एक ही टाइम है। हालांकि दिक्कत आती है कि बार अगर आप मान लीजिए आसाम में जाते हैं, मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पर सनराइज़ का टाइम अलग होगा। सनराइज़ वहाँ पर आप देखेंगे कि 4 बजे निकल जाता है, हमारे यहाँ 6 बजे निकलता है, गुजरात की अगर बात 2 घंटे बाद निकलेगा।
क्योंकि जो लोकल टाइम का डिफरेंस है, लोकल टाइम क्या होता है, लोकल टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द सन पोजीशन ऑफ दैट प्लेस। उस स्थान पर जो सन की पोजीशन क्या होती है, सन को देख करके, क्योंकि जो टाइम है किसके कारण, अर्थ रोटेशन के कारण है। तो इस प्रकार से वहाँ सन की क्या पोजीशन, उसके हिसाब से हम देखते हैं। देयर इज जनरल अंडरस्टैंडिंग अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू सेलेक्ट द स्टैंडर्ड मेरिडियन इन मल्टीप्लाइज द 7 degree 30 longitudes. That is why 82.5 degree east has been selected as the standard meridian of India. Indian standard time is ahead of the Greenwich mean time by the, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 5.5 घंटे जो है वो आगे। इस प्रकार से हम इसको मल्टीप्लाइज कर देते हैं 7 से। And there are some countries where there are more than one standard meridian due to the vast east to west extent. मैंने आपको बता दें, जैसे इससे एग्जाम्पल दिए हैं 7 टाइम जोन, वहाँ पर भी रशिया में भी कई टाइम जोन है। तो जो कंट्री जिसका एक्सटेंट बहुत ज़्यादा होगा, देखिए यहाँ पर ये मैप को ध्यान से देखेंगे बच्चे, इसमें 2 चेंज हो गए अब की बार। जम्मू एंड कश्मीर पहले एक स्टेट था, इसमें 2 है यूटी बना दिए, 2 यूटी बना दी, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। ये देख सकते हैं मैप में, बिल्कुल लेटेस्ट मैप है ये मेरे पास, और देख सकते हैं उसके बाद तो लद्दाख और लेह, ये देखिए इसका श्रीनगर है इसकी कैपिटल, लद्दाख की भी कैपिटल जो है स्टार्ट हुई। उसके बाद हिमाचल है, पंजाब है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, राजस्थान, ये सारे स्टेट को आपने पहले भी पढ़ा होगा। इसकी कैपिटल और स्टेट आपको जो है वो आनी चाहिए सारे के सारे। भाई कहाँ, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप इसमें सारे, उड़ीसा है, तेलंगाना है, ये तेलंगाना अलग बोल गया, देख आंध्र प्रदेश और तेलंगाना देख सकते हैं आप इसमें, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटका और ये केरला, तमिलनाडु और केरला। इसके अलावा कई बार जो प्रॉब्लम होती है वो नॉर्थ स्टेट में होती है हमारे यहाँ पर। देखिए इसमें नॉर्थ स्टेट में सबसे ऊपर जो है वो कौन सा स्टेट आप भी देख सकते हैं इसमें, थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश है, देखिए ध्यान से, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, फिर इसमें आता है ये मिजोरम, ये त्रिपुरा और असम। इस प्रकार से 7 सिस्टम के नाम से जानते हैं इसको। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है, त्रिपुरा है और असम, ये 7 स्टेट्स हैं, इनको 7 सिस्टम के नाम से जानते हैं। मिजोरम, बीच में हमारे बांग्लादेश आ जाता है। एक्चुअली बांग्लादेश जो है वो ईस्ट पाकिस्तान था बिफोर 1971 से पहले, और इसको अलग करा था इंडिया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि बीच में आ गए, पहले ईस्ट पाकिस्तान था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर के और ये गुजरात तक, इसका तो डिस्टेंस आप देख सकते हैं, ये देखिए डिस्टेंस जो है वो कितना है, 2933 किलोमीटर। और इस प्रकार से हम जब बात करते हैं भी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो देख सकते हैं आप, ये यहाँ तक। एक्चुअली इसमें हम बात करते हैं, यहाँ पर इंदिरा गांधी पॉइंट है, ये यहाँ पर इंदिरा गांधी पॉइंट है, यहाँ तक लेते हैं कई बार। और देखिए जो इंडिया की लोकेशन बहुत अच्छी है, तीनों ओर इसी से घिरा हुआ है। इस प्रकार से इसकी जो है वो कोस्ट लाइन जो है बहुत लंबी है, कोस्ट लाइन की बात करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है ये इसका हमारा बे ऑफ बंगाल या में यहाँ तक हम जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें बाउंड्री होती है, देखिए जो सी है उसमें भी हमारी बाउंड्री है, मैं बता आपको 12 नॉटिकल माइल्स, यहाँ तक हम इसमें जो है वो कोई भी माइनिंग कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं। कई बार हमारे देश के जो मछुआरे हैं वो पाकिस्तान की बाउंड्री में चले जाते हैं, पकड़ लेते हैं उनको और पाकिस्तान के बारी में आ जाते हैं गलती से। तो इस प्रकार से ये चलता रहता है। जैसे 26/11/2008 को जब मुंबई के ऊपर हमला किया था, तो वो सारा का सारा कोस्ट गार्ड, हमारी जो नेवी होती है वो सारे कोस्ट गार्ड की सुरक्षा करती है। तो ये इस प्रकार से वो आए थे लोग, यहाँ पर मुंबई में अटैक कर दिया था उन्होंने, वो इससे के जरिए आए थे, इस रास्ते से आए थे। और बाद में आपको पता होगा उसकी घटना के बाद 26/11/2008 को जो है वो ताज होटल के ऊपर अटैक किया था, मुंबई में काफ़ी लोग मारे गए थे। इस तरह से सुरक्षा करते हैं, ये सुरक्षा है हमारी। ये देखिए बाउंड्री देख सकते हैं आप, कौन कौन सी, इधर पाकिस्तान लगता है, इधर नेपाल है, चाइना है, इस प्रकार से अफगानिस्तान है, और इधर देख सकते हैं श्रीलंका है, श्रीलंका है, दो एक यहाँ पर मालदीव आता है, छोटा सा देश है मालदीव, और इधर ये बांग्लादेश है, बर्मा है, म्यांमार। तो ये हमारे जो पड़ोसी स्टेट देख सकते हैं, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, स्टेट बाउंड्री देख सकते हैं आप। तो इस मैप को अच्छी तरह से देखिए बच्चों, कितना अद्भुत है ये। हम देखते हैं कि जो हमारा जो नदर्न हिमालय के, ये जो हिमालय माउंटेन सारा का सारा है, ये देखिए
इस साइड में यहाँ से यहाँ लेकर के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कुछ उत्तर प्रदेश का भी आता है। और इस प्रकार से यहाँ पर भी कुछ पहाड़ियाँ हैं, और बात करते हैं कुछ इसमें आसाम में है, कुछ यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रकार से कुछ रिवर चलती है, जैसे यहाँ पर गंगा रिवर आती है, इधर से जो है इंडस, इस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ पर ये देखिए आपका इसमें दिया हुआ नहीं, ये ब्रह्मपुत्रा नदी जो जिसकी कानफर्ड आती है। तो एक यूनिक पोजीशन है मैं कहूँगा, तीनों ओर से घिरा हुआ है, उधर माउंटेन है, इधर ये प्लेन है जहाँ पर बहुत अनाज पैदा होता है। और इसके अलावा मिनरल्स पाई जाती है। ये जो एरिया झारखंड का, वेस्ट बंगाल का, उड़ीसा का, यहाँ पर स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं। एक तरफ में रेगिस्तान है, देखिए राजस्थान का रेगिस्तान, यहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में जो है मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा फिर ये डेक्कन प्लेटो, यहाँ पर भी कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है, डेक्कन प्लेटो की बात करते हैं, डेक्कन प्लेटो की बात करते हैं, ये लावा से बना है। तो ये था कुछ इंडिया की विशेषताएं। अब इसमें देखिए मैं आपको बताता, जो स्टेट है वो कम हो गई, 28 के आसपास हो गई स्टेट। और उसके बाद जो है वो 2 ये कैपिटल, जम्मू कश्मीर कम हो गया, और ये 2 जो है वो लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर 2 जो यूटी बढ़ गई। तो ये इसमें चेंज है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर इसकी बाकी जो वर्ल्ड के हिसाब से देखते हैं यूनिक पोजीशन है। किसी भी कंट्री की जो लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। अगर हम इंग्लैंड को देखते हैं, इंग्लैंड की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, यानी वहाँ पर चारों तरफ से लोग आते हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड जो है वो ट्रेड का सेंटर हो गया, इसलिए जो अंग्रेज थे उनका जो ब्रेन है वो जल्दी डेवलप हो जाता है। सपोज करिए कोई बच्चा अगर मान लीजिए किसी मेट्रो सिटी में रहता है तो उसका जो ब्रेन है वो ज़्यादा तेज़ होगा, क्योंकि वहाँ पर एक्टिविटी देखता है। बच्चे गाँव में रहता है तो ये मेन चीज़ होता है कि वहाँ पर किस प्रकार के लोग आते हैं, उनसे हम सीखते हैं। तो इंग्लैंड ने इससे पूरे वर्ल्ड पर राज किया। इस तरह से बात करते हैं मुंबई की, मुंबई जो है वो बहुत ही डेवलप सिटी है, बहुत बड़ा टाउन है। कलकत्ता है, ये देखिए, ये मुंबई को हम बोलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, यानी यहाँ से रास्ता रहता है, ठीक है। इस तरह से इसी प्रकार से कलकत्ता है। तो ये ट्रेड के सेंटर बन गए, जितने भी हमारे ये पोर्ट हैं, सी पोर्ट है, इसके चारों तरफ अलग अलग टाइप के पोर्ट हैं। तो लोकेशन ऑफ इंडिया अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर देखिए तिब्बत है, यहाँ पर नेपाल है, चाइना है, म्यांमार है, और ये देख सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर ये अरेबियन सी है, और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार है। ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हो, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब थोड़ा सा क्लियर हो, ये अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, ये देखिए पाकिस्तान, अरेबियन सी, लक्षद्वीप, इधर ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, इधर ये दमन और दीव है, देख सकते हैं, ये अंडमान और निकोबार, इस तरह से। इसमें देखिए यहाँ पर जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में नैरो जो वाटर बॉडी है उसको बोलते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट होता है नैरो वाटर बॉडी विच सेपरेट द 2 लैंड मासेस। तो यहाँ पर पाक स्ट्रेट है, इसके नाम पाक। एक होता है गल्फ, गल्फ जैसे कहते हैं बे ऑफ बंगाल है, इस प्रकार से जो तीनों ओर से लैंड मास से घिरी हुई है, जिस प्रकार से अंदर की तरफ जो है जा रही है, तीनों ओर से जो है वो लैंड से घिरी हुई। और आइलैंड होता है जो चारों तरफ से सराउंडिंग द वाटर बॉडी, उसको बोलते हैं आइलैंड। तो ये कुछ बेसिक टर्म है जो आपको याद रखनी चाहिए। इस देख सकते हैं रूट कहाँ कहाँ जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ से यहाँ देखिए, इस प्रकार से ए रूट है और ये सी रूट, जो डॉटेड लाइन है ये सी रूट है। तो इस प्रकार से अलग अलग जाते हैं यहाँ पर मुंबई से, और अलग अलग जो है वो स्टेट से, ये देख सकते हैं आप। तो इंडिया की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है देखिए बीच से गुजरती है बिल्कुल, देखिए यहाँ पर गुजरात से गुजरेगी, उसके बाद मध्य प्रदेश से, कोलकाता से ये गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन है सारी की सारी, इमेजिन मान लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन को, उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो सनराइज है वो 21 जून को यहाँ पर सन रेज जो है वो वर्टिकल होती है। इसके कारण हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में लगभग पूरे इंडिया में जो है वो समर सीजन होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 डिग्री साउथ में है, तो उस पर जो है 22 दिसंबर को सन रेज जो है वो वर्टिकल होती है। तो इसलिए वहाँ पर गर्मी होती है, हमारे यहाँ पर जो है वो विंटर सीजन होता है। तो इस प्रकार सीजन जो है वो, सीजन का जो चेंज है ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जो अर्थ है वो रिवॉल्व्स करती है अराउंड द सन, जिसके कारण जो है वो सीजन चेंज होते हैं, जैसे विंटर है, समर है, इस प्रकार से बहुत सीजन आते हैं। हमारे यहाँ पर देखिए अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कितने सीजन आते हैं, अलग अलग टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है। यहाँ पर एक यूनिक कंट्री है, डिफरेंट टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन है, लैंडफॉर्म है, जिसके कारण
सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। इसे बात करते हैं भी कश्मीर में जो है वो बागवानी हॉर्टिकल्चर होता है, यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, एक तरफ रेगिस्तान है तो यहाँ पर बाजरा होता है, मिनरल्स भी पाए जाते हैं। हरियाणा पंजाब है, यहाँ पर राइस होता है, वीट होता है। इधर भी देखते हैं वेस्ट बंगाल में राइस होता है, ठीक है। और आसाम में चाय होती है, कहीं कर्नाटक में कॉफ़ी होती है। और यहाँ पर देखिए कॉटन बेल्ट है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, ये यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर कॉटन होती है, कॉटन क्रॉप्स उगाई जाती है। तो डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती है। अगर हम साउथ की बात करते हैं तो केरला में जो है रबड़ की खेती होती है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है। कर्नाटक में कॉफ़ी होती है, इस प्रकार से। तो बहुत ही एक यूनिक कंट्री है हमारा, जिसकी जो जोग्राफिकल कंडीशन देखते हैं। तो लेट्स सी नेम ए फ्यू प्लेस इन इंडिया थ्रू विच द स्टैंडर्ड मेरिडियन, मैं आपको बता दूं कि कहाँ से गुजरती है। देख सकते हैं आप स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसमें पहले बार में, तो ये देखिए एक यहाँ से गुजरती है बिल्कुल, ये इसकी 82.5 डिग्री ईस्ट, ये इलाहाबाद के पास, उत्तर प्रदेश का ये इलाहाबाद है, यहाँ से गुजरती है। तो ये देखिए आपका मध्य प्रदेश से गुजरती है, ये तेलंगाना से गुजरती है। इसमें कई टाउन आते हैं, इलाहाबाद तो आता है, उसके बाद भोपाल भी आता है। और ये इंडिया विद इट्स एरिया ऑफ द 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, टोटल हम बात करते हैं हमारे देश का जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, काउंट्स फॉर द 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड, पूरे वर्ल्ड का जो 2.4%। सरफेस एरिया एंड स्टैंड एट द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा जो है वो रशिया है, कनाडा है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया। फाइंड आउट द नेम ऑफ द कंट्रीज विच आर द लार्जेस्ट, आपको बता चाइना भी बड़ा है हमारे से, चाइना भी बड़ा है, और रशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद यूएसए है, कनाडा है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। इस प्रकार के जो कंट्री हमारे से बहुत बड़े। साइज़ की हम बात करते हैं यहाँ पर, द साइज ऑफ इंडिया हैज़ एंडोड हर विद ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी। मैं आपको सिखता था कि फिजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तस्वीर में अप्रिशिएट द प्रेजेंस ऑफ द लॉफ्टी माउंटेन्स इन द नॉर्थ, बहुत ऊंचे माउंटेन है, घाटियाँ यहाँ देख सकते हैं, हिमालय माउंटेन। लार्ज रिवर सच एज गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, ये सारी की सारी आप देख सकते हैं। ये रिवर की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ इंडिया एंड द वास्ट सैंडी एक्सपेंस ऑफ द मरुस्थल, इसको बोलते हैं, आपको पता राजस्थान का एरिया, तो यहाँ पर रेगिस्तान है। यू मे द फर्दर अप्रिशिएट दैट द बाउंडेड बाय द हिमालयज इन द नॉर्थ, हिंदुकुश एंड सुलेमान रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट, पूर्वांचल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड बाय द लार्ज एक्सपेंस ऑफ द इंडियन ओशन, देखिए इंडियन ओशन जो है वो फैला हुआ है। तो ये फॉर्म द ग्रेट जोग्राफिक एंटिटी है, बहुत इस प्रकार की बहुत सी जोग्राफिकल एंटिटीज है, नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है, वो थोड़ा ज़्यादा लंबा चौड़ा भी, इसमें हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं इसको। इसमें अगर शामिल करते हैं तो पहले देखिए सारा का सारा अगर बात करें इंडिया ही था। इट इंक्लूड्स द कंट्रीज पाकिस्तान भी इंडिया की पार्ट था, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सारे के सारे जो है वो सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। तो इंडियन जो है वो एक उप महाद्वीप है, सब कॉन्टिनेंट है। हिमालयज टुगेदर विद द रेंजेस हैव एक्टेड एज ए फॉर्मिडेबल फिजिकल बैरियर इन द पास्ट। तो हिमालय माउंटेन के बारे में बात करते हैं, हिमालय माउंटेन जो एक बैरियर का काम करता है, जितने भी जो आक्रमणकारी आते हैं तो उनको रोकता था इस प्रकार से, क्योंकि टफ रास्ते हैं, वहाँ से आना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी कुछ वहाँ पर पासेज एक्सेप्ट ए फ्यू माउंटेन पासेज, द खैबर पास की हम बात करते हैं, खैबर पास, बोलन पास, शिवकिला है, नाथुला, ये कुछ से बोर्ड मिला। इट वॉज डिफिकल्ट टू इट क्रॉस। इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द इवॉल्विंग ऑफ ए यूनिक रीजनल आइडेंटिटी ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो इस प्रकार की एक रीजनल आइडेंटिटी बनता है। By referring the physical map of India, you can now describe the physical variation which you would come across the while traveling from Kashmir to Kanyakumari। देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी चलते हैं, डिफरेंट टाइप की कल्चर आती है। अगर मैं कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी की बात करते हैं, फ्रॉम द जैसलमेर राजस्थान टू इम्फाल इन मणिपुर, और यहाँ से लेकर के इम्फाल से चलते जैसलमेर तक, to Imphal to in Manipur, peninsular part of the India extend toward the Indian Ocean. This has the provided the country with a coastline. हमारे देश की जो coastline है वो 6,001 किलोमीटर इन द mainland, mainland की बात हम करते हैं, 7,517 किलोमीटर इन द entire, टोटल की उसकी बात करते हैं, तो ये 7,517 किलोमीटर है हमारी ये coastline की बात है। जोग्राफिकल कोस्ट ऑफ द mainland plus the island group, जिसमें मैं बता पहले भी island group है, अंडमान निकोबार लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एंड द लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी। इसमें जो 10 डिग्री चैनल है वो इनको अलग करता है अंडमान निकोबार, जैसे मतलब अंडमान निकोबार उसको 10 डिग्री जो
10 डिग्री जो इसके अंदर वो लैटिट्यूड लाइन है उसको अलग करके। दस इंडिया एज ए कंट्री इज द फिजिकल डाइवर्स लैंड प्रोवाइडिंग द करेंसीज ऑफ द वेरिड रिसोर्सेज। तुम्हारे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के स्टॉक होते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, स्कूल भवन इज ए पोर्टल है, एक पोर्टल दिया गया है प्रोवाइडिंग द मैप बेस्ड ट्रेनिंग। ये एक लेटेस्ट जानकारी अगर आप मान लीजिए आप चाहते हैं के बारे में कोई ब्रिंग द अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट अबाउट द कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे देश में कितने रिसोर्सेज हैं, एनवायरमेंट किस प्रकार का है, तो रोल इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उनका क्या रोल है। तो इस प्रकार की जो लेटेस्ट जानकारी है ये इट इज इनिशिएटिव ऑफ द भुवन एनआरसी के नाम से रहता है, नेशनल रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट होता है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी सिलेबस यू कैन एक्सप्लोर द वेरियस मैप ऑफ इंडिया। ये इसकी साइट दी गई, साइट पर जाइए आप और उसमें देख सकते हैं लेटेस्ट जानकारी आपको मिलेगी इसके बारे में। ये आपके सिलेबस में भी आता है कई बार, जो प्रैक्टिकल कराएंगे हम आपके, तो इसमें कुछ इस प्रकार की जानकारी आपको देंगे। तो हम बात करते हैं इंडियन इट्स नेबरिंग कंट्री, हमारे जो पड़ोसी है वो कौन कौन से हैं। पड़ोसी के बारे में जानकारी होनी चाहिए बच्चे आपको। जैसे हम पाकिस्तान की बात करते, चाइना की बात करते हैं, आजकल चाइना और इंडिया का काफ़ी तनाव चल रहा है। चाइना के कारण जो है पूरे वर्ल्ड को इस प्रकार की बीमारी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। एग्जामिन द लोकेशन मैप ऑफ इंडिया, अपने लोकेशन देखी इंडिया की, मैं आपको दिखाई थी पाकिस्तान की लोकेशन कहाँ पर है, चाइना की कहाँ पर है, नेपाल की कहाँ पर है, तिब्बत की कहाँ पर है। You will notice that India is located in the south central part of the continent. जो इंडिया की लोकेशन अगर इसी बात करते हैं, साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, बॉर्डरिंग द इंडियन ओशन एंड द टू आर्म द एक्सटेंडिंग फॉर्म बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। तो इसकी कहानी इस मैरीटाइम होता है जो जल की बात हम करते हैं, वाटर बॉडी। दिस मैरीटाइम लोकेशन ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया इज प्रोवाइडेड लिंक टू इट्स द नेबरिंग रीजन्स थ्रू द सी ऑफ द एयर रूट। तो इस प्रकार से हमारे पास पोर्ट है, सी पोर्ट के जरिए हम जो है एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स करते हैं सारा का सारा। मुंबई से जब बहुत ज़्यादा होता है और मुंबई को बोलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। इसके अलावा एयर सेंड करते हैं। अगर हम नेपाल की बात करते हैं, नेपाल जो है वो लैंड लॉक कंट्री है, नेपाल जो इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से पाकिस्तान में है कुछ पोर्ट, जैसे कराची पोर्ट है, पहले इंडिया में था, ये वेंट टू पाकिस्तान 1947। प्रीपर लिस्ट ऑफ द इंडियन नेबरिंग कंट्रीज बाई कंस्ट्रक्ट द मैप। मैं आपको बताया था कि कौन कौन से जो है इसके अंदर है। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और ये मालदीव। तो श्रीलंका एंड मालदीव आर द टू आइलैंड कंट्रीज लोकेटेड इन द इंडियन ओशन विच आर नेबर्स। Sri is separated from the India by the Gulf of Mannar. Gulf of Mannar road is and the Cork Strait. The Cork Strait मैं आपको बता था, it is the Gulf and Strait. Gulf जो होती है वो तीनों ओर से लैंड से घिरी होती है, एक साइड से जो है अंदर घुसी होती है लैंड के, लेकिन स्ट्रेट जो होता है नैरो वाटर बॉडी विच सेपरेट द टू लैंड मासेस, जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में, उसको बोलते हैं पार्क स्ट्रेट दिया गया। इसमें देख सकते हैं पार्क स्ट्रेट लिए कई बार आप कंपटीशन का जो एग्जाम दोगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं, खासकर से यूपीएससी में आते हैं जरूर होती है और कहीं पर भी आ सकते हैं जो इस प्रकार के जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं। तो यू थिंक दैट द फिजिकल बैरियर इज ए हिंड्रेंस इन द इंटरेक्शन विद अवर नेबरिंग कंट्रीज इन मॉडर्न टाइम विद सम एग्जांपल हाउ वी हैव ओवरकम दीज डिफिकल्टीज। देखिए आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि इस प्रकार का कोई फिजिकल बैरियर हम होता है, क्योंकि आजकल हम बाई एयर जो है उस प्रकार की कंडीशन को हम सेट कर सकते हैं, यानी उनके साथ हम एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके साथ रिलेशन हमारा ठीक होना चाहिए। मैं दोबारा फिर आपको एक बार इंडिया का मैप दिखाना चाहूँगा और ये देखिए लोकेशन देख सकते हैं आप, इसमें कहाँ कहाँ ये इसकी मुंबई है, बे ऑफ बंगाल है, चेन्नई है, इस प्रकार से सारे के साइज में 12 जो है वो मेजर सी पोर्ट और 181 जो है वो माइनर पोर्ट हमारे यहाँ पर। और ये सारा के साथ देख सकते हैं तिब्बत है, चाइना है, भूटान है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये इसको बोलते हैं अरेबियन कंट्री, गल्फ कंट्री के नाम जानते हैं। सऊदी अरब है, जैसे ये सऊदी अरब, ईरान है, इराक है, सीरिया है, साइप्रस देख सकते हैं आप, इजिप्ट है, ये स्वेज कनाल, ये रेड सी और ये मेडिटेरेनियन सी, इन दोनों के बीच में जो जोड़ती है इसका नाम है स्वेज कनाल। पहले जो है हमारे को अफ्रीका से ऊपर को होगा पड़ता है, इस प्रकार से ये इस प्रकार से जाते थे, लेकिन आजकल जो है वो यहाँ से जाते हैं सारे के सारे से यूरोप में जाते हैं। इस प्रकार से ये 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कम होगा। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें ये लगभग एशिया दिखा रहा है, ये जापान है, फिलीपाइंस है। तो इंडिया की जो पोजीशन देख सकते हैं आप, ये साउथ सेंट्रल पोजीशन है इंडिया, लोकेशन ऑफ इंडिया ईस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं। और मेन चीज़ है बच्चों, ये आपका ये जो मैप है ये सारे के सारे जो स्टेट है और उनकी कैपिटल है ये आपको याद होनी चाहिए, ये पहले भी है।
प्रीवियस क्लासेस में आपने याद करी होगी, छोटी क्लासेस से हम याद करते हैं। कैपिटल जो आपको याद रखनी चाहिए, मेन चीज़ें जैसे अभी इसमें तो चेंज में आपको बता लद्दाख और जम्मू कश्मीर का, ये इसको आप जरूर चेंज करें। एक चेंज इसमें मतलब है कुछ साल पहले आंध्र प्रदेश का और तेलंगाना का, देख सकते हैं आप, ये तेलंगाना स्टेट है, ये देख सकते हैं तेलंगाना, ये तेलंगाना स्टेट है, ये सारा, और ये जो आंध्र प्रदेश, तो पहले एक आंध्र प्रदेश, इस प्रकार से ये चेंज होगा। अब इसमें बात करते हैं कि सबसे छोटा जो है वो स्टेट कौन सा, गोवा जो है वो सबसे छोटा स्टेट है, देख सकते हैं यहाँ पे ये गोवा, ये जो सबसे छोटा। और अगर हम एरिया के हिसाब से बात करते हैं तो एरिया के हिसाब से राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर हम वैसे बात करते भी पॉपुलेशन के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का एरिया। राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा, पहले मध्य प्रदेश होता था, लेकिन मध्य प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ अलग कर दिया, तो इसलिए ये छोटा रह गया। छत्तीसगढ़ दे सकते हैं आप, ये झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, इसमें बहुत, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, इसमें बहुत से जो है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल, यहाँ पर इसको कहते हैं छोटा नागपुर प्लेटो कहते हैं, छोटा नागपुर में प्लेटो पाया जाता है। तो ये प्लेटो अलग है, ये जो डेक्कन प्लेटो है ये अलग है। तो फिजिकल का एक चैप्टर आएगा आपका शायद सिलेबस में, की बार कुछ कट कर दिया है कोरोना की वजह से, इसलिए नहीं दे पाएंगे। ये थे आपकी इसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंडिया के बारे में जानकारी है आपको, और इसमें जो भाई किस प्रकार से हम जो है किसी भी कंट्री का जो टाइम है वो कैसे सेट करते हैं, मैं ये बता रहा था आपको। तो टाइम में मैंने आपको बताया था भी इस प्रकार से निकाल सकते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं भी, जैसे मान लीजिए पूरे वर्ल्ड का टाइम कोई भी लॉन्गिट्यूड से, तो वो कंट्री वहाँ पर है, दूसरा कंट्री वहाँ पर, दोनों के बीच का आपने डिफरेंस निकालना है भाई, कितने डिफरेंस है लॉन्गिट्यूड्स का, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर हम कैलकुलेट करते भी। और इसमें एक और चीज़ है, जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, क्योंकि जो अर्थ है वेस्ट ईस्ट घूमती है, ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम बढ़ता है, और जो वेस्ट में आते हैं तो टाइम जो है वो कम हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं ग्रीनविच मीन टाइम की बात करते हैं, तो जीएमटी से जो इंडिया जो है वो ईस्ट में है, तो ईस्ट की तरफ आते 5.5 घंटे उसके अंदर हम जोड़ देते हैं। अगर इसी प्रकार से वेस्ट में जाएंगे तो उसके अंदर जो है माइनस कर देंगे। तो ये कुछ पॉइंट है, मैं आपको करवाऊँगा। प्रैक्टिकल भी होता है इसका भी, किस प्रकार से हम टाइम निकालते हैं, टाइम के कुछ क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं इसके लिए, तो कर सकते हैं, बहुत सी सिंपल है, इजी है, आसान। फिर भी इसमें कोई डाउट हो आपको, कई बार कोई डाउट हो जाता है अभी साइज़ के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में, इंडिया की लोकेशन देखिए कहाँ से कहाँ तक है, कितने परसेंट इसमें पॉपुलेशन पाई जाती है। पॉपुलेशन जो है वो 16% के आसपास पाई जाती है। सेकेंड जो है वो नंबर इसका पॉपुलेशन, पहले चाइना का नंबर आता है, लेकिन एरिया के हिसाब से जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री। ये देख सकते हैं मेन पॉइंट इसके लिए, कौन कौन सी रिवर है, रिवर्स के नाम लिख सकते हैं मेन, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, ये सारा का सारा बहुत। ये कुछ जोग्राफिकल जानकारी, सामान्य जानकारी कह सकते हैं आप इसको, पूर्वांचल इसमें भी यहाँ पर कुछ पाई जाती है, पहाड़ियाँ पाई जाती है। इसी में बात करते हैं तो एक और इसके अंदर बात करते हैं, एक तरफ अगर हम इंडिया क्लाइमेट की बात करें, जैसे क्लाइमेट के बारे में बता रहा था आपको, तो देखिए मेघालय स्टेट है, ये मेघालय में सबसे ज़्यादा, मेघालय में चिरापुंजी है, चिरापुंजी में एक मिशनो मैसोराम नाम है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है मौसिनराम एक प्लेस का नाम है, तो वहाँ मैक्सिमम रेनफॉल होती है, हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। और जबकि ये देखिए जो एरिया आपका कितना बड़ी, राजस्थान का अगर ये बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे कम होती है, इसके बाद फिर जम्मू कश्मीर में भी बहुत कम होती है रेनफॉल। तो देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस इन द क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा होती है। अगर रेनफॉल की बात करते हैं तो जैसे वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाते हैं तो रेनफॉल जो है वो इंक्रीज होती जाती है, राजस्थान में कम है, उसके बाद कभी कि यहाँ चलेंगे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा, बिहार में ज़्यादा, और बिहार में भी हर साल आजकल जैसे आप देख सकते हैं फ्लड आई हुई है, बिहार का एरिया है, आसाम का एरिया, तो यहाँ पर हर साल फ्लड आती है इन रिवर्स को, ये प्रॉब्लम जो है वो रहती है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, और भी कहीं से आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती है तो आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रीज़ के नाम याद रखिए, मैप जो है वो ध्यान से करें आप बच्चे, इसमें इसके पीछे कुछ एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज को ध्यान से करें आप। जैसे बीच वाला तो फॉरेन एक्सटेंट इन द फॉर एक्सटेंट ऑफ द इंडिया एरिया, देखिए इसमें कौन कौन सी हैं भी लैटिट्यूड देखिए भी 8 डिग्री 6 डिग्री की 37 डिग्री 6, ये इसके अंदर है, ये दिया हुआ, ये इसके अंदर तो 37 से डिग्री 60।
तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसमें तो फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट फ्रंटियर, तो लॉन्गेस्ट देख सकते हैं जिसका बॉर्डर लाइन जो लगता है, ध्यान से देखिए, मैप को ध्यान से देखिए, इसमें 4 भी, तो पाकिस्तान, म्यांमार, चाइना, चाइना का जो है बॉर्डर सबसे ज़्यादा लगता है। इसे तो फॉलोइंग कंट्रीज लार्जर देन, इसमें देखिए फ्रंटियर की बात करें, तो फॉलोइंग कंट्रीज लार्जर देन द एरिया में इंडिया, कौन सा कंट्री, चाइना जो है वो बड़ा है। तो ये कुछ क्वेश्चन दिए गए और ये इसके साथ ही आपका चैप्टर खत्म। तो जब भी कोई डाउट हो बच्चों तो आप पूछ सकते मेरे से। तो ये आपकी सेकंड बुक मैंने स्टार्ट की है। जो फर्स्ट बुक है आपकी उसमें कुछ चैप्टर रहते हैं वो बात में करेंगे, तो पहले इसमें सिलेबस कर लेते हैं, इसके 3-4 चैप्टर करेंगे, क्योंकि आपका जो SC1 है वो सितंबर के महीने में हो सकता है, तो इसलिए दोनों बुक से आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।